एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। श्रीमद् भगवत गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित चतुर्दशो अध्याय। उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से उत्पन्न होती हैं, यह बात कही गई। सो वह किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, यह दिखलाने के लिए परम भूय इत्यादि श्लोकों वाले चतुर्दश अध्याय का आरंभ किया जाता है। अथवा ईश्वर के अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत के कारण है। सांख्यवादियों के मतानुसार स्वतंत्रता से नहीं, यह बात दिखलाने के लिए यह अध्याय आरंभ किया जाता है। तथा जो यह कहा कि प्रकृति में स्थित होना और गुण विषयक आसक्ति यही संसार का कारण है। सो किस गुण में किस प्रकार से आसक्ति होती है, गुण कौन से हैं, वे कैसे बांधते हैं, गुणों से छुटकारा कैसे होता है तथा मुक्त का लक्षण क्या है, यह सब बातें बतलाने के लिए भी इस अध्याय का आरंभ किया जाता है। श्री भगवान जी बोले, पहला श्लोक। परम, इस पद का दूरस्थ ज्ञानम पद के साथ संबंध है। समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को अर्थात जो पर वस्तु विषयक होने से परम है और उत्तम फल युक्त होने के कारण समस्त ज्ञानों में उत्तम है, उस परम उत्तम ज्ञान को यद्यपि पहले के सब अध्यायों में बार बार कह आया हूं, तो भी फिर भली प्रकार कहूंगा। यहां ज्ञानों में से इस शब्द से अमानित्व आदि ज्ञान साधनों का ग्रहण नहीं है, किंतु यज्ञ आदि ज्ञेय वस्तु विषयक ज्ञानों का ग्रहण है। वे यज्ञ आदि विषयक ज्ञान मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, और यह जो इस अध्याय में बतलाया जाता है वह मोक्ष के लिए उपयुक्त है। इसलिए परम और उत्तम इन दोनों शब्दों से श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी स्तुति करते हैं। जिस ज्ञान को जानकर पाकर सब मननशील सन्यासी जन इस देह बंधन से मुक्त होने के बाद मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा परम ज्ञान कहूंगा। इस ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि की अव्यभिचारिता नित्यता दिखलाते हैं। दूसरा श्लोक। इस उपयुक्त ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर अर्थात ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके मुझ परमेश्वर की समानता को, मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए, मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में ब्रह्मा के विनाश काल में भी व्यथा को प्राप्त नहीं होते, अर्थात गिरते नहीं। यह फल का वर्णन ज्ञान की स्तुति के लिए किया गया है। यहां साधर्म्य का अर्थ समान धर्मता नहीं है, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया। अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकार का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग भूतों का कारण है। तीसरा श्लोक। मुझ ईश्वर की माया त्रिगुण में ही प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात कारण है। समस्त कार्यों से यानी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण और अपने विकारों को धारण करने वाली होने से प्रकृति हो महद ब्रह्म इस विशेषण से विशेषित की गई है। उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति रूप शक्तियों वाला ईश्वर हिरण्यगर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को यानी सब भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज को स्थापित किया करता हूँ। अर्थात अविद्या, कामना, कर्म और उपाधि के स्वरूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से संयुक्त किया करता हूँ। हे भारत, उस गर्भाधान से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथा श्लोक। हे कुंती पुत्र, देव, प्रेत, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियों में जो मूर्तियां अर्थात शरीराकार अलग अलग अंगों के अवयवों की रचना युक्त व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब मूर्तियों की सब प्रकार से स्थित महत ब्रह्म रूप मेरी माया तो गर्भ धारण करने वाली योनि है और मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूं। वे गुण कौन कौन से हैं और कैसे बांधते हैं, सो कहते हैं। पांचवा श्लोक। सत्व, रज और तम ऐसे नामों वाले ये तीन गुण हैं। गुण शब्द पारिभाषिक है। यह रूप, रस आदि की भांति किसी द्रव्य के आश्रित गुणों का ग्रहण नहीं है तथा गुण और गुणवान यानी प्रकृति का भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है। जैसे रूप आदि गुण द्रव्य के अधीन होते हैं, वैसे ही ये सत्ववादी गुण सदा क्षेत्रज्ञ के अधीन हुए ही अविद्यात्मक होने के कारण मानो क्षेत्रज्ञ को बांध लेते हैं। उस क्षेत्रज्ञ को आश्रय बनाकर ही ये गुण अपना स्वरूप प्रकट करने में समर्थ होते हैं, अतः बांधते हैं, ऐसा कहा जाता है। जिसकी भुजाएं अतिशय सामर्थ्य युक्त और जानू यानी घुटनों तक लंबी हो, उसका नाम महाबाहो है। हे महाबाहो, भगवान की माया से उत्पन्न ये तीनों गुण इस शरीर में शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञ को मानो बांध लेते हैं। क्षेत्रज्ञ का अविनाशित्व, अनादित्वात् इत्यादि श्लोक में कहा ही है। प्रश्न। पहले यह कहा है कि देही आत्मा लिप्त नहीं होता, फिर यहाँ यह विपरीत बात कैसे कही जाती है कि उसको गुण बांधते हैं। उत्तर। इव शब्द का अध्याहार करके हमने इस शंका का परिहार कर दिया है, अर्थात वास्तव में नहीं बांधते, बांधते हुए से प्रतीत होते हैं। छठा श्लोक। उन सत्ववादी तीनों गुणों में से पहले सत्व गुण का लक्षण बतलाया जाता है। सत्व गुण स्फाटिक मणि की भांति निर्मल होने के कारण प्रकाशशील और उपद्रव रहित है, तो भी वह बांधता है। कैसे बांधता है? सुख की आसक्ति से। वास्तव में विषय रूप सुख का विषयी आत्मा के साथ मैं सुखी हूं, इस प्रकार संबंध जोड़ देना यह आत्मा को मिथ्ये ही सुख में नियुक्त कर देना है। यही अविद्या है। क्योंकि विषय के धर्म विषयी के कभी नहीं होते और इच्छा से लेकर धृति पर्यंत सब धर्म विषय रूप क्षेत्र के ही हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। सूत्रां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपित भाव से आत्मा की सबकीय धर्म रूपा हो रही है और विषय का अज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी अविद्या द्वारा ही सत्व गुण अनात्म स्वरूप सुख में आत्मा को मानो नियुक्त आसक्त कर देता है। यानी जो वास्तव में सुख के संबंध से रहित है, उसे सुखी सा कर देता है। इसी प्रकार यह सत्व गुण उसे ज्ञान के संग से भी बांधता है। ज्ञान भी सुख का साथी होने के कारण
क्षेत्र अर्थात अंतःकरण का ही धर्म है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा का धर्म मान लेने पर उसमें असक्त होना और उसका बांधना नहीं बन सकता। इसलिए हे निष्पाप अर्थात व्यसन दोष रहित अर्जुन, सुख की भांति ही ज्ञान आदि के संग को भी बंधन करने वाला समझना चाहिए। 7वां श्लोक। अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तृष्णा है और प्राप्त विषयों में मन की प्रीति रूप स्नेह का नाम आसक्ति है। इन तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति के कारण रूप रजोगुण को रागात्मक जान, अर्थात गेरुवादी रंगों की भांति पुरुष को विषयों के साथ उनमें आसक्त करके तद्रूप करने वाला होने से इसको तू राग रूप समझ। हे कुंती पुत्र, वह रजोगुण इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञ को कर्माशक्ति से बांधता है। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति तत्परता का नाम कर्मा आसक्ति है, उसके द्वारा बांधता है। 8वां श्लोक। और समस्त देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को, यानी जीवों के अंतःकरण में मोह अविवेक उत्पन्न करने वाले तम नामक तीसरे गुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। हे भारत, वह तमोगुण जीवों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधा करता है। फिर भी उन गुणों का व्यापार संक्षेप से बतलाया जाता है। 9वां श्लोक। बोली सदगुरुदेव महाराज की जय।